ये सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। शॉर्ट में हम लोगों ने सवाल लिखा क्योंकि 3 सवाल हमारे लॉन्ग मेथड से पूरे हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा अगर हम सवाल लिखेंगे तो समय बर्बाद होगा। ध्यान दें इधर, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग हैं, तो एक वृत्ताकार घेरा बनाया और 8 लोग बिठा लें तो इस तरीके से बिठा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा ध्यान, पहले पॉइंट तो उसने कहा कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के पास बैठते हैं, तो अगर हम इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं तो हम ई और जी को पास बैठा सकते हैं, लेकिन अब क्लियर नहीं होगा कि ई यहाँ बैठेगा या जी, और जी यहाँ बैठेगा या ई, तो इसलिए हमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट हम स्किप करते हैं क्योंकि इस पॉइंट से हमें 2 डायग्राम चाहिए होंगे। इसको छोड़ने के बाद अगर हम यहाँ से चेक करते हैं डी सी के दाएं को तीसरा, जिसके दाएं या जिसके बाएं लिखा जाता है उसको हम नोट कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं उसको। तो वो कह रहा है सी के दाएं तीसरा, तो सी को हम यहाँ बना लें। वैसे बना तो हम सी को कहीं भी सकते हैं, पूरे सर्किल में सी को हम कहीं भी बिठा सकते हैं, लेकिन नीचे बिठाने का हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ से बाएं और दाएं जाने में आसानी होती है, सुविधा होती है, इसलिए। तो अब सी के दाएं को तीसरा है डी, तो सी के दाएं को 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ डी आ, सही है। आगे वो कह रहा है कि एफ एच के बाएं दूसरा है। अब ना तो एफ है और ना एच है, तो इस पॉइंट को भी हम स्किप करते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। अगले स्थान का मतलब मैंने कल आपको बताया था, अगल बगल की बात करें, अगले स्थान की बात करें, पड़ोसी की बात करें, तो ये अगल बगल वाले ही होते हैं, पड़ोसी होते हैं। तो वो कह रहा है सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, यानी सी के यहाँ पर ना तो ए आएगा ना यहाँ पर ए आएगा, सही है। अच्छा, फिर कह रहा है कि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। डी कभी भी जी के, यानी ना तो जी यहाँ आएगा और ना ही जी यहाँ आएगा, बात समझ में आ रही। फिर कहता है एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच ना तो सी का पड़ोसी है और ना ही डी का पड़ोसी है, तो एच यहाँ भी नहीं आएगा, एच यहाँ भी नहीं आएगा, एच यहाँ भी नहीं आएगा, एच यहाँ भी नहीं आएगा। अब एच के बैठने के स्थान केवल 2 बचे, सही बात है, या तो एच यहाँ आएगा या एच यहाँ आएगा। तो एच वाला पॉइंट हमें उठाना है, क्योंकि एच को अगर हमने सेट कर लिया तो हमारी सारी चीजें धीरे धीरे सेट हो जाएंगी। तो हमने देखा ये वाला जो पॉइंट हमने स्किप किया था, इसको हमने उठाया। वो कह रहा है कि एच के बाएं दूसरा कौन, एफ। अगर हम दोस्तों एच को यहाँ बिठाते हैं तो एच के बाएं 1 2 यहाँ एफ आ सकता है, am I right? यदि हम एच को यहाँ बिठा दें, कि मान लिया हमने एच को यहाँ बिठा दिया, तो एच के बाएं दूसरा कौन बैठा है, एफ। तो एच के बाएं 1 2, यहाँ तो डी आ रहा है, यहाँ डी पहले से बैठा, यानी यहाँ एफ नहीं बैठेगा, सही बात है, एफ यहाँ नहीं बैठेगा। इस बात से साबित होता है कि एच यहाँ नहीं आएगा, एच यहीं आएगा और एफ यहीं आएगा, सही है। अब वो ये कह रहा है कि एच बैठ गया है, एफ बैठ गया है, और एक और बात है कि जी यहाँ भी नहीं आएगा और जी यहाँ भी नहीं। यहाँ तो चलो एफ बैठ ही चुका है, जी यहाँ नहीं आएगा। दोस्तों अगर जी यहाँ नहीं आएगा तो जी यहाँ आ सकता है, लेकिन उसने एक बात कही थी कि ई और जी हमेशा निकट बैठते हैं, सही बात है। एक पॉइंट उसने कहा था ई और जी हमेशा निकट बैठते हैं, तो अब ई और जी 2 स्थान पास पास जो खाली है वो केवल यहीं पर है। तो अब अगर जी यहाँ नहीं आएगा तो दोस्तों जी फिर यहीं आएगा, इस बात से साबित होता है। अब आप कहेंगे जी यहाँ भी आ सकता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ई और जी हमेशा पास बैठते हैं, निकट बैठते हैं। तो जी यहाँ आएगा और फिर ये बात साबित होगी कि यहाँ आएगा, जी और एच यहाँ से डाल देते हैं। उसके बाद एच बैठ चुका है, अब बचा ए यहाँ नहीं आएगा, जी बैठ चुका है, ए यहाँ नहीं आएगा, तो बचा हुआ स्थान केवल यही है, ए यहाँ आएगा, और जो शेष बच गया है वो क्या बचा है, बी यहाँ आएगा, सही है। अब कुछ सवाल है जिनके आपको उत्तर देने हैं इसी में से। तो देखो सवाल ये है दोस्तों कि उन्होंने ये कहा है कि बताइए डी के तुरंत दाएं कौन बैठा। पहला सवाल है
डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? दूसरा सवाल है दोस्तों, जी के संदर्भ में डी का स्थान। जी के संदर्भ में डी का स्थान, डी का स्थान क्या है? और तीसरा सवाल दोस्तों, बोलिए नहीं, आवाज नहीं, ए के बाएं से चौथे स्थान पर, ए के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा? चौथे स्थान पर कौन बैठा? चौथा सवाल दोस्तों ये है कि यदि सी व एच आपस में अपना स्थान बदल लें, कह रहा है कि यदि सी व एच, फटाफट लिख लो सवाल, आपस में अपना स्थान बदल लें, स्थान बदल लें तो ई के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो ई के बाएं को, ई के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन आए? ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है पांचवा सवाल कि जी के पड़ोसी कौन? जी के पड़ोसी कौन? आ जाइए सवाल करते हैं, कह रहा है डी के तुरंत दाएं, तो भैया डी यहाँ है, अब डी जिस दिशा में बैठा है उसके मुख के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि दायां बायां लेफ्ट राइट क्या होगा। तो डी कह रहा है कि डी के तुरंत दाएं, डी की तरफ अगर हम मुंह कर लें एरो की तरफ तो बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा, सही बात है। तो डी के तुरंत दाएं, डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? आगे उसने कहा है जी के संदर्भ में डी का स्थान, जी के संदर्भ में डी का स्थान। देखिए ऑप्शन में दो तरीके से दे सकता है, वैसे हमें सबसे नजदीक वाला स्थान देखना पड़ता है कि नजदीक वाला कौन सा। तो जी के संदर्भ में यानी जी के पास खड़े हो जाइए और डी का स्थान देखिए, ये दाएं को दूसरा है, दाएं को दूसरा, यहाँ लिखेंगे दाएं को दूसरा। उसके बाद ए के बाएं से चौथे स्थान पर, तो ए के बाएं से चौथे स्थान पर, अब बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, तो ए के बाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 कौन हो जाएगा? जी। जी ऐसा व्यक्ति है जो ए के बाएं से भी चौथा है और ए के दाएं से भी चौथा है। उसके बाद कह रहा है यदि सी और एच का आपस में स्थान बदल दें, सी का और एच का, यानी सी की जगह हम एच लिख दें और एच की जगह अगर हम सी लिख दें, तो बताइए ई के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन आएगा? ई के बाएं को दूसरे स्थान पर 1 2 कौन आएगा? एच। जब स्थान बदल देंगे तो एच आएगा। जी के पड़ोसी कौन है दोस्तों? जी के पड़ोसी है सी और ई, सी और ई। टाइम से आगे करो बेटा, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। क्या आपने ऐसे ही बनाया था? नहीं, एक सवाल और लिखो जरा। एक सवाल और लिखो। सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, एनटीपीसी में आने वाले हैं जो अगर आपने फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। अगला सवाल है, ये बना लिया आपने सभी लोगों ने? हटा दें इसको। बोलिए नहीं, लिखिए जरा। 5वां सवाल लिखिए, जे पी क्यू आर एस टी यू और वी चार विवाहित जोड़े विवाहित
शादीशुदा हैं। अब ये हैं तो 8 लोग, 8 ही लोग है ना, और 4 विवाहित जोड़े का मतलब हो गया पति पत्नी, एक जोड़ा फिर पति पत्नी दूसरा जोड़ा, इस तरीके से 4 जोड़े हैं, टोटल 8 लोग हो गए, 4 पति 4। आगे कहता है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये आप ध्यान रखना हर सवाल में यही है। अभी केंद्र वाले चल रहे हैं तो केंद्र की ओर मुंह करके कितना मैं लिख देता हूँ, इससे आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि पिछले 3 सवालों में पूरे सवाल लिखा है तो आप समझ जाएंगे। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं, पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है, पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है, कोई तो लेक्चरर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, बोलिए नहीं, और वैज्ञानिक। फिर कहता है कि पुरुषों में सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक, आर वकील और बी वैज्ञानिक। पुरुषों में सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे, हर पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा, हर पुरुष अपनी अपनी के बगल में बैठा है। जानते हो, समझ गए? प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी पत्नी के बगल में बैठेगा, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी पत्नी के बगल में नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ वकील साहब और ध्यान रखो। ओके सर, ठीक है। आगे लिखिए, लेक्चरर की पत्नी, लेक्चरर की पत्नी यू कोमा वी के दाएं को दूसरे स्थान, वी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी। लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। डी का स्थान यू और वी के बीच में, डी का स्थान यू और वी के बीच है। डी का स्थान यू और वी के बीच में है। डी डॉक्टर की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है? डॉक्टर की पत्नी। क्यों डॉक्टर नहीं है? क्यों डॉक्टर नहीं? एस एक पुरुष है, ऐसे पुरुष है। और ये सवाल लंबे हैं, लेंथी है, तो हम लोग जो लिखने में भी समय बर्बाद होता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, 7-8 सवाल, 8-10 सवाल करवाने के बाद फिर आगे के जो सवाल होंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, क्योंकि अगर शुरुआत से ही मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता फिर आपके पास लिखा कुछ नहीं होता। इसलिए 8-10 सवाल लिख लो, उसके बाद सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा कि कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, इनकी भाषा क्या होती है, हिंदी क्या होती है, तो उस हिसाब से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, अब सवाल लगाइए। इस सवाल को लगाने के लिए 2 मिनट का समय देता हूँ मैं आपको।
क्योंकि इसके अंतर्गत 5 सवाल पूछे जाएंगे और 5 सवाल, एक सवाल यदि 2 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के हो गए। तो 10 नंबर के क्वेश्चनों के लिए 2 मिनट देना जायज है। लगाइए, डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में सवाल लिखूंगा। फटाफट करिए। उसपे संभाल के निकलना, संभाल के, और जल्दी आया करो भाई, बहुत लेट हो जाते हो यार। समय आपको पता है ना कितने बजे का? पता नहीं यार, पता नहीं था टाइम। 9 बजे का समय है कोचिंग का। 9 से 10:30 रीजनिंग चलती है और 10:30 से 12 इंग्लिश, इस तरीके से। तो जल्दी आया करें प्लीज। कहाँ से आते हैं आप? अरे यार बताओ, कितना पास से आते हो आप, जल्दी आ रहे हो। वृत्ताकार घेरा बनाए, 8 एरो बनाए। देखिए मैं कराता हूँ। एक वृत्ताकार घेरा बनाया इस तरीके से, ठीक है। 8 लूप बिठा लेंगे, केंद्र बना दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 और 9। अब एक काम करिए, मेल और फीमेल है, 2 लोग हैं, तो कुछ सिंबल बनाइए मेल फीमेल के लिए, या फिर उनके पास लिख दीजिए कि पत्नी है, ये पति है, इस तरीके से। या फिर एक काम करिए, प्लस माइनस बना लीजिए या सिंबल बना लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेल के लिए इस तरीके से ट्राइंगल बनाइए और फीमेल के लिए इस तरीके से बना दीजिए। सही है? सर्किल और ट्राइंगल इस तरीके से बनाइए। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है पुरुषों में सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक। 2 का पेशा तो दे दिया है कि आर कौन है, वकील है, और बी कौन है, वैज्ञानिक। आर और बी हमेशा एक दूसरे के पास बैठते हैं। यही तो कहा है कि पुरुषों में सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। कहीं भी डाल दीजिए आर और बी। अच्छा, यहाँ बी कौन है, वकील है, नहीं आर वकील, आर वकील है और बी वैज्ञानिक है, इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये डायग्राम गलत होता है तो हमें वैज्ञानिक को इधर बैठाना पड़ेगा और वकील को इधर। लेकिन एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। इसके साथ ही आप डबल डायग्राम भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको स्टार्टिंग है तो सिखा रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा कि कैसे गलती होती है और कैसे उसको ठीक करना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं। आर वकील है और बी वैज्ञानिक है, एक साथ बैठे। कह रहा है हर पुरुष अपनी अपनी पत्नी के बगल बैठा है। इसका मतलब वकील साहब की जो पत्नी होगी वो यहाँ आई होगी। अच्छा, ये वकील पुरुष है तो इसके लिए ट्राइंगल बना देते हैं, वैज्ञानिक है तो ट्राइंगल बना देते हैं। सही है? इनकी पत्नी यहाँ होगी और वैज्ञानिक की पत्नी यहाँ होगी। सही है? फिर एक पुरुष बैठा होगा और उसकी पत्नी आ जाओ यहाँ होगी, और फिर एक पुरुष बैठा होगा और उसकी पत्नी यहाँ होगी। सही है? कोई दिक्कत है बताओ? अगर आप ऐसा करें कि यहाँ एक और पत्नी बिठा दें और यहाँ एक पुरुष बिठा दें, फिर यहाँ पत्नी, फिर यहाँ पुरुष, है ना, फिर यहाँ, हाँ ऐसा भी हो सकता है। एक बार करके देखते हैं। लेक्चरर की पत्नी यू, वी के दाएं को दूसरे तरफ, देखिए वी के दाएं को, तो अभी ये सिंबल हटा लीजिए। मैं समझ गया कि हाँ इनकी पत्नी तो यहीं आएंगी। फिलहाल ये सिंबल हटा लीजिए अभी, क्योंकि कह नहीं सकते कौन कहाँ बैठेगा, इसलिए ये दोनों सिंबल ठीक है। कह रहा है लेक्चरर की पत्नी यू, वी के दाएं को, वी के दाएं को, दायां इधर होगा, वी का दायां 1 2। यहाँ कौन बैठा है? लेक्चरर की पत्नी है यू, ये पत्नी है लेक्चरर की। तो लेक्चरर जाहिर सी बात है यहाँ होगा फिर, क्योंकि अपनी पत्नी के पास ही बैठेगा, कहीं दूर जाके थोड़ी बैठेगा। ये हो गए हमारे कौन? लेक्चरर। ये मेल फीमेल के सिंबल हटा देते हैं, ये लेक्चरर हो गए और उनकी पत्नी ये हो गई, वैज्ञानिक की पत्नी ये हो गई, वकील साहब की ये।
आगे कहता है टी का स्थान U और V के बीच में, U और V के बीच में टी का स्थान है, इसका मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक की पत्नी टी होगी। आगे कहता है कि पी डॉक्टर की पत्नी, अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ एक फीमेल आएगी और यहाँ एक मेल आएगा इस तरीके से, क्योंकि पुरुषों में सिर्फ 2 पुरुष एक साथ बैठे हैं और अगर हम यहाँ पुरुष बना देते और यहाँ पत्नी बना देते तो फिर 2 पुरुष फिर एक साथ हो जाते, इसलिए केवल ऐसे ही बनेगा। कह रहा है कि पी डॉक्टर की पत्नी है, अच्छा, और कह रहा है क्यों डॉक्टर नहीं है, तो भैया क्यों डॉक्टर नहीं है, अगर भाई पुरुष एक ही तो बचा यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर बचा है केवल, क्योंकि लेक्चरर, वैज्ञानिक, वकील और डॉक्टर 4 ही पुरुष थे। अगर वो कह रहा है ये लेक्चरर है और वो कह रहा है क्यों डॉक्टर नहीं, क्यों डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कौन हो जाएगा, लेक्चरर नहीं, क्यों लेक्चरर हो जाएगा, क्यों, सही है। अब आगे कहता है एस एक पुरुष है, पुरुष है इसका मतलब एस डॉक्टर होगा, सही बात है। फिर कह रहा है पी डॉक्टर की पत्नी है, भैया डॉक्टर की पत्नी कौन है, ये अच्छा हाँ सॉरी वकील साहब की है, डॉक्टर की पत्नी ये पी। अब बचा कौन है बताओ, जे बचा है, तो जे जो है वकील साहब की पत्नी हो गई, ये इनकी पत्नी हो गई, वैज्ञानिक की पत्नी ये हो गई, लेक्चरर की पत्नी हो गई और डॉक्टर की पत्नी हो गई। इस तरीके से डायग्राम बनके कंप्लीट होता है। आगे वो सवाल आपसे पूछेगा, 5 सवाल करेगा। पी और एस को इंटरचेंज नहीं कर सकते, पी और एस को इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एस को यहाँ बना दे, पी को यहाँ बना दे, तो 2 पुरुष फिर एक साथ हो जाएंगे और उसने साफ शब्दों में कहा पुरुषों में सिर्फ आर और बी ही एक साथ बैठे और कोई एक साथ नहीं बैठे। यू किसकी पत्नी है, फिर जगह कैसे करेगा, यू जो है लेक्चरर की पत्नी, क्योंकि उसने कहा था कि वी के दाएं तो दूसरे स्थान पर यू बैठी है, जो है यहाँ का लेक्चरर की पत्नी, लेक्चरर की पत्नी यू, वी के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो वी के दाएं को दूसरे स्थान पर लेक्चरर की पत्नी बैठी है, सही है। इसीलिए अगर आप ये कह रहे हो कि एस को हम यहाँ पे डालते हो, पी को यहाँ पे डालते हैं, तो 2 पुरुष फिर एक साथ हो जाएंगे, जबकि उसने सिर्फ यही कहा है कि केवल आर और बी ही एक साथ बैठे और कोई 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठे। ऐसी दशा में ऐसे ही डायग्राम कंप्लीट होगा। अब उसमें सवाल पूछे, बताइए इनमें से डॉक्टर कौन है दोस्तों, इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, बताइए इनमें डॉक्टर कौन है, एस। इनमें से लेक्चरर कौन है दोस्तों, क्यों। वकील की वाइफ कौन है, जे। उन्होंने पूछा है वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन बैठा है, भैया वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन बैठा है, आर बैठे हैं वकील साहब, लेकिन ऑप्शन में कहा है कि जे की पति, हाँ जे का पति, यू का पति, टी का पति या टी का पति, तो जे का पति। टी निम्न में से किसके बीच बैठा है, ये बैठा है टी और के बीच, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल, तो ध्यान दे रहे हैं आप, है क्या दोस्तों कि डायग्राम यदि बन जाता है तो सवालों के उत्तर देने में ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। तो अभी तो हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से सॉल्व कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, अभी आप देखते जाइए, सारी चीजें सीखते हुए चलेंगे। ऐसी जटिल सिचुएशन फंसी होती है कि हमें एक डायग्राम नहीं 2 डायग्राम बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें हिंट मिल जाती है कि नहीं इसको बनाना ही बनाना है, बिना इसके बनाए काम नहीं होगा। उनमें क्या होता है कि फिर हमें कोई हिंट दी नहीं होती और हमें रिस्क लेना पड़ता है और हर पॉइंट पे रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 डायग्राम कंप्लीट करने पड़ते हैं। फिर लास्ट पॉइंट में 2-3 डायग्राम गलत हो जाते हैं, जो बचता है वही सही होता है। लेकिन ऐसे सवाल बैंक मैथ्स लेवल में पूछे जाते हैं। फिलहाल आपके एनटीपीसी में इससे भी सिंपल सवाल आएंगे, ठीक है, जो हमने पहले कराए थे स्टार्टिंग में 2-3, क्लियर है। एक और सवाल अभी मैं आपको दे रहा हूँ, आप लिखें, ये समझ में आ गया तो बताओ, दोबारा बताना है, एक बार और कंप्लीट हो गया, एक बार और बताना है। तो ये वृत्ताकार हमने घेरा बनाया, घेरा बनाने के बाद हमने केंद्र को स्थापित किया, उसके बाद 8 लोग हमने 8 टैरो बनाए,
फिर उन्होंने यहाँ कहा कि पुरुषों में सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे, तो हमने आर और बी, आर को वकील और बी को वैज्ञानिक एक साथ डाल दिया। हमने दो सिंबल बनाए जिससे कि हमें पता चल सके कि मेल कौन है और फीमेल। पुरुषों के लिए हमने यानी मेल के लिए हमने ट्रायंगल बनाया, फीमेल के लिए ठीक। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ कह रहा है हर पुरुष अपनी अपनी पत्नी के बगल बैठा है। कह रहा है लेक्चरर की पत्नी यू बी के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो बी के दाएं को दूसरे स्थान पर एक को यहाँ अब तुम सुन नहीं रहे, तुमने पूछा जबकि तुम्हें ये आ गया, क्योंकि तुमने पूछा तो मैं बता दूं, तो तुम ध्यान लेक्चरर की पत्नी यू बी के दाएं को दूसरे स्थान पर, बी के दाएं एक और दो, यहाँ ये लेक्चरर की पत्नी बैठी, तो हमने यहाँ इनको डाल दिया। वैज्ञानिक की पत्नी यहाँ हो गई, वकील की पत्नी यहाँ हो गई, तो यहाँ जो पत्नी बैठी है वो लेक्चरर की है, तो लेक्चरर ऊपर बनाया जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि टी का स्थान यू और बी के बीच में है, तो भैया टी का स्थान यू और बी के अपने बीच में बनाना है। कह रहा पी डॉक्टर की पत्नी क्यों डॉक्टर नहीं, तो अब क्यों डॉक्टर नहीं है तो क्यों लेक्चरर हो जाएगा, क्योंकि पुरुष तो चाह रही है, एक डॉक्टर बन गया, एक वकील बन गया, एक वैज्ञानिक बन गया, तो बचा लेक्चरर। वो कह रहा है क्यों डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर क्यों नहीं है तो क्यों कौन होगा, लेक्चरर। उसने कहा है ऐसे पुरुष, और जो पुरुष है इसका मतलब वो डॉक्टर है। उसके बाद पूरा हमारा डायग्राम बनती कंप्लीट हो गया। चले आगे, एक और सवाल दें, हो जाएगा ठीक। देखो छठा सवाल है, 7 व्यक्ति आपकी बात, इस सवाल को पूरा लिखो। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी और जी, एक व्रत में बैठे, व्रत में बैठे, उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है, 5 का मुख केंद्र की ओर, जबकि 2 का मुख केंद्र से विपरीत, जबकि 2 का मुख केंद्र से विपरीत, 2 का मुख केंद्र से विपरीत। सही है। देखिए अभी इस सवाल में हमने दे दिया है कि 5 का मुख केंद्र की ओर है, 2 का मुख केंद्र से विपरीत। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं जिनमें बताया ही नहीं जाता है कि कितने लोगों का मुख केंद्र की ओर है और कितने लोगों का मुख केंद्र से विपरीत। वहां हम अपनी सिचुएशंस के हिसाब से डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ऐसा सिंपल सा सवाल मैंने आपको इसीलिए दिया है जिससे कि आप समझ पाएं कि केंद्र से विपरीत होने पर दायां बायां चेंज हो जाता है, तो केंद्र की तरफ जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनका दायां बायां चेंज हो जाता है। तो आइए पता करते हैं। पहले तो सवाल लिखते हैं, कह रहा सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर, सी डी के बाएं, सी डी के बाएं को यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, सी डी के बाएं को तीसरा इस तरीके से, और दोनों का मुख केंद्र की ओर, उसने कह दिया और दोनों का मुख केंद्र की ओर, दोनों का मुख केंद्र की ओर। ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है, ई ना तो डी के ना ही सी
बगल में बैठा है। डी ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है। जो डी व एफ के ठीक बीच बैठा है, जो डी व एफ के, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। जी ए के दाहिने तीसरे स्थान, जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख केंद्र की ओर, और उसका मुख केंद्र की ओर। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, केंद्र से विपरीत दिशा में। उसके बाद इन्होंने 5 सवाल पूछे। सवाल लिखेंगे हम लोग, समझ आएगा। तो सवाल मैं मौखिक बोल दूंगा या बाद में लिखूंगा। फिलहाल इतनी जानकारी से आप डायग्राम बनाने की कोशिश स्वयं करें, ठीक है? या मैं ही करवाऊं? आप करेंगे ना? ठीक है, बनाइए। 2 मिनट का समय दिया जाता है। You have only 120 सेकेंड, 120, ठीक है? बनाओ। ट्राई करो एक बार। नेगेटिव जानकारी भी बड़े कमाल की होती है। आप ये ना सोचें कि नकारात्मक जानकारी है, इसका कोई महत्व नहीं है। आपने देखा होगा वो सी ए के बगल में नहीं बैठा है, डी एफ के बगल में नहीं बैठा है, इस तरीके से नेगेटिव जानकारी तो थी उसमें। इससे दूसरे वाले चौथे वाले सवाल, तो चौथे वाले सवाल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव जानकारी थी, लेकिन वो भी बड़े फायदेमंद साबित होती है, ठीक है दोस्तों? तो चाहे नकारात्मक जानकारी हो चाहे सकारात्मक जानकारी हो, दोनों ही अति महत्वपूर्ण होती हैं। और आप जब सर्कल बनाएंगे तो अब एरो नहीं बनाइएगा, क्योंकि एरो से पता नहीं, आप लाइन खींच दीजिए लेकिन एरो से पता नहीं चलेगा कि कौन सा एरो का मुख किधर है ना? जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 7 व्यक्ति हैं, ये बना लिया आपने सर्कल 7 व्यक्तियों के लिए, 1 2 3 4 5 6 लोग तो बिठा लिए आमने सामने, और एरो नहीं बनाएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि इधर भी एरो बन सकता है, एरो का मुख इधर भी हो सकता है, सही है? 7वां आप बताइए कहाँ पे डालते हैं, यहाँ या यहाँ? ऊपर पे डालना है, चलिए यहाँ पे डालते हैं, सही है? और 8वां होता तो हमें यहाँ पे डालना पड़ता। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। कह रहा उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर, उसने कह दिया है कि 5 का मुख केंद्र की ओर है, 2 का मुख केंद्र से बाहर, ठीक है भैया? सी डी के बाएं को, अच्छा आप कर रहे हो क्या? ट्राई करो पहले, है ना? ये बहुत जरूरी होता है। आप जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है समझाने का, मैं समझा देता हूँ, तो आप पहले इसको ट्राई करिए। ठीक हाँ, ट्राई करिए आप एक बार।
नाम बेटा बाबा जी वंदना, सवाल लगाओ और अपना अपना खुद बनाओ, क्योंकि गलतियां सभी से हो सकती हैं, ठीक है। और डरो नहीं बिल्कुल भी, सवाल बनाओ। गलती हो रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूं यहाँ पर सही कराने के लिए। लेकिन जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे तब तक होगा कैसे? अच्छा बताइए आप। कलम के सिपाही कैसे बने? तो आप एक बार ट्राई करिए, सही गलत का फैसला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। गलत होगा तब भी कोई बात नहीं, सही होगा तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं। फिलहाल आप ट्राई करिए। युवराज आए हैं आज? नहीं आए। आवाज नहीं ना लगाइए। बन रहा है? चलिए मैं सोल्व कराता हूँ। जो कर रहे हैं वो करते रहें, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए देखिए जरा, और जहाँ जितनी गलती हो रही है वो देखिए। कह रहा है कि 5 का मुख केंद्र की ओर है, 2 का मुख केंद्र से विपरीत है, ठीक है। टोटल 7 लोग हैं हमारे पास, सही है। आगे कहता है डी के बाएं को तीसरा है सी। केवल इतनी जानकारी से हम डायग्राम की शुरुआत कर ही नहीं सकते जब तक कि हमें पता ना हो कि सी का और डी का मुख किस दिशा में। किसी भी एक व्यक्ति का मुख तो पता होना अति आवश्यक है, वरना कई सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे उसने कहा है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। ये बढ़िया पॉइंट है, यहाँ से हिंट दे दी उन्होंने। तो दोनों का मुख केंद्र की ओर है, तो मैं इसका मुख केंद्र की ओर कर दे रहा हूँ। और डी के बाएं, जिसके दाएं बाएं कहा जाता है उसको डबल कर दिया जाता है। तो हमने डी को यहाँ बना दिया। कह रहा है डी के बाएं को तीसरा है, कौन है? सी। तो डी का बायां इधर होगा या इधर होगा? इधर होगा। डी के बाएं तीसरा, 1 2 3, यहाँ कौन है? सी। और इन दोनों का मुख किधर है? केंद्र की ओर है। आगे कहता है कि ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा। बगल अगल बगल का मतलब होता है अड़ोसी पड़ोसी। तो जो डी ई है हमारा, ये ना तो डी के ना ही सी के, ना तो डी के, तो यहाँ नहीं आएगा ई और यहाँ नहीं आएगा ई, और फिर सी के भी बगल में नहीं बैठा, यहाँ भी नहीं आएगा ई और यहाँ भी नहीं आएगा ई। अब आप स्वयं डिसाइड करिए आखिरकार कौन सा स्थान बचा हुआ है जहां ई को फिट कर सकते हैं। वो कह रहा है यही स्थान बचा हुआ, क्योंकि यहाँ नहीं आएगा, यहाँ डी है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सी है, यहाँ नहीं आएगा, एक ही स्थान बचा। यहाँ हम अपना ई भरते रहे, सही है। अब इस ई को हटा दें, कौन सा बचा? 7 ही है, अब नहीं बचा। अब ध्यान सुनिए, ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है। आगे कहता है जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, जो यहाँ भाषा फंसी हुई है। मैंने आपको 2 की पॉइंट दिए थे, जहां भी 2 लिखा होगा, जो लिखा होगा वहां पर सेकंड पर्सन की वैल्यू होती है। जो का मतलब है दूसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और लिखा हो, जबकि लिखा हो, लेकिन लिखा हो, किंतु परंतु बट, इन सब चीजों का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ये आप 2 की पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, हम इधर आएंगे, क्लास लेने आएंगे और प्रोफाइल आउट करवाएंगे। हाँ ठीक है, 1-2 दिन देख ले, मैं बोलिए अगर आराम मिलता तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे आगे सबके साथ रहेगा। तो आज तो हमारी आएंगे, हाँ ठीक है, हमारे समय में
दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो कह रहा है जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है, कौन बैठा है? जो ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है। अच्छा, वो ये कह रहा है जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख्य केंद्र से विपरीत है। अब यहाँ कोई भाषा फंसी हुई नहीं है, ठीक है? मैंने पूरा देख नहीं पाया था, मैंने केवल इतना पॉइंट देखा तो मैं यहाँ से पॉइंट को बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सही है, इसमें भाषा फंसी हुई नहीं है दोस्तों, लेकिन ये की पॉइंट लिखा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भाषा फंसी होगी इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे वो गणित हो चाहे वो रीजनिंग हो, भाषा आसान हो जाएगी अपने आप। कह रहा है जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख्य केंद्र से विपरीत है। डी और एफ के बीच नहीं, यहाँ एफ है क्या? इधर ध्यान दो भैया, प्लीज ध्यान दीजिए इधर। डी और एफ है क्या? नहीं। डी और एफ यस, यहाँ आ सकता। तो डी और एफ के जो ठीक बीच में बैठा है उसका मुख्य केंद्र से विपरीत है। इसका मुख्य केंद्र से विपरीत कर दिया हमने। अभी ना तो ई का मुख्य पता है ना एफ का मुख्य पता है, बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने फेस नहीं बनाया। आगे कहता है जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख्य केंद्र की ओर है, और उसका मुख्य, इसका मतलब है जी का मुख्य केंद्र की ओर है। सही बात है? ए के दाहिने तीसरे स्थान पर। दोस्तों एक बात बताइए, इसका मुख्य अगर हम मुझे पता है तो अगर मैं मान लो ए को यहाँ बिठा लूं, सुनते रहे ना, रिस्क ले रहे हैं हम लोग। ए को अगर हम यहाँ बिठा लूं और वो कह रहा है ए के दाहिने तीसरे स्थान पर जी बैठा है, ए का दायां, अब बाहर की तरफ मुख है तो दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, राइट? तो ए के दाहिने 1 2 3 यहाँ जी आ सकता है, लेकिन उसने कहा जी का मुख, कह रहा है और उसका मुख्य केंद्र की ओर है। और का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जी है और सेकंड पर्सन ए है, तो और का मतलब है फर्स्ट पर्सन, यानी जी का मुख्य केंद्र की ओर। तो अगर हम जी का मुख्य केंद्र की ओर बना लेते, देखो यहाँ गलती भी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल मुझे पता है कि ए यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा। अच्छा एक और बात, अगर हम ए को यहाँ बिठा देते और बाहर की तरफ मुख कर देते तो 1 2 3 यहाँ जी आता नहीं। अगर हम अंदर की तरफ मुख कर देते तो 1 2 3 यहाँ जी आता नहीं। सीधी बात है यार, यहाँ सी बैठा यहाँ ए बैठा। इस बात से साबित हो गया है कि ए यहाँ आएगा और जी यहाँ आएगा। आगे कह रहा है बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख्य केंद्र से विपरीत। अच्छा बचा कौन है ये बताइए? बी बचा, बी आंसर। कह रहा है कि बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख जो है वो केंद्र से विपरीत दिशा में। तो बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति वो केंद्र से विपरीत है क्या? नहीं, यानी इसका हमें विपरीत करना है ई का। और वास्तव में पता करो, दो व्यक्तियों का मुख केंद्र से विपरीत हो गया, बचे हुए व्यक्तियों का मुख केंद्र की तरफ होगा। हालांकि इनके मुख के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन उसने यहाँ एक बात कही थी कि उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है और जबकि 2 का मुख केंद्र से विपरीत। तो 2 का केंद्र से विपरीत हो गया, बचे हुए इनका मुख केंद्र की ओर हो गया। सही है? ये डायग्राम बनके कंप्लीट होगा। उसके बाद अब सवाल ये कहता है कि जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? तो दोस्तों आप बताइए, जी के बाएं तीसरे स्थान पर बायां किधर होगा? जी का बायां इधर होगा, इस साइड। तो जी के बाएं 1 2 3 कौन है? आगे उसने पूछा ई के पड़ोसी कौन है? तो ई के पड़ोसी हो जाएंगे जी और ई। उसने कहा निम्न में से किस व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है? ऑप्शन सुनिए, एफ का, ई का, डी का या जी का? ई का। ई का मुख केंद्र से विपरीत। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है? विकल्प है बी, ए या ई। बी, ए या ई? बी। और एक ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तो होगा नहीं। ए के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है? ए के ठीक दाएं स्थान पर एफ हो जाएगा, क्योंकि इसका मुझे बात है। ए के ठीक दाएं एफ हो जाएगा और यही सही आंसर। भाई आप लोग यार बहुत लेट आए मित्रगण, आप जल्दी आइए प्लीज। सेटिंग का रिजल्ट चल रहा है, बताइए। 6 सवाल हो गए हैं दोस्तों। एक सवाल मैं आपको अब दे रहा हूं, ठीक है? और लिखिए जरा, बना लीजिए इसको पहले, और इन्हीं सवालों का घर जाकर के आप अभ्यास करेंगे एक बार, ठीक है?
कोई भी चीज है, नई चीज एकदम नहीं आती है, इनका अभ्यास किया जाएगा तब आएंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, अगला लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABCDEFGH सर ये छोटा वाला G और H एक केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे, केंद्र की ओर मुख करके वृत्त में बैठे, इनमें से प्रत्येक का अलग अलग पेशा है, का अलग अलग पेशा। अब व्यवसाय भी दिया जा रहा है साथ में, अर्थात कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, अर्थात डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वास्तुकार, वास्तुकार, शिक्षक, बोलिए नहीं, उसके बाद है मूर्तिकार, फिर है दुकानदार, व्यापारी, और बैंक कर्मी। बैंक कर्मी ए शिक्षक के दाहिने तरफ तीसरे स्थान पर है। ए शिक्षक के दाहिने तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर। देखिए आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। देखिए आप, डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं। बी जो एक दुकानदार है, बी जो एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति,
एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर बैठता है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है। ई एच के एकदम बगल में नहीं है। ई एच के एकदम बगल में नहीं। इंजीनियर मूर्तिकार के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। इंजीनियर मूर्तिकार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। व्यापारी एवं एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। व्यापारी एवं एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। ई ना तो व्यापारी ना ही डॉक्टर। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पेन कर्मी कौन? दूसरा सवाल है आर्किटेक्ट कौन है? तीसरा सवाल है इंजीनियर कौन है? चौथा सवाल है इंजीनियर और मूर्तिकार के बीच कितने व्यक्ति हैं? इंजीनियर और मूर्तिकार के बीच कितने व्यक्ति हैं? डॉक्टर के तुरंत दाएं कौन बैठा है? पांचवा सवाल। डॉक्टर के तुरंत दाएं कौन बैठा है? ठीक है, ये सवाल है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो भी सवाल कराएंगे आप नोट नहीं कराएंगे, उस पे भेज दिया करेंगे। ठीक है, ट्राई करिए जरा। अब की बार बिठाने के अलावा इनके पेशे भी दिए गए हैं।
व्यक्तियों के साथ साथ उनका व्यवसाय भी करें, क्योंकि व्यक्तियों की तरफ से नकारात्मक और सकारात्मक जानकारी मिलेगी तो कभी व्यवसाय की तरफ से नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे। सभी पॉइंट को आपको कैच करके धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ सवाल को सॉल्व करना होगा। और चूंकि 5 सवाल हैं 10 नंबर के हैं, तो आप आराम से 3.5 मिनट के अंदर भी अगर ये 5 सवाल सॉल्व करते हैं तो भी बढ़िया होगा। और इस सवाल को नोट कर लीजिए, और ये मैं कल चेक करूंगा, ये होमवर्क से करने के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। और जो व्यक्ति लेट आ रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो जल्दी आने